पवन, तूफान और चक्रवात। 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट को एक चक्रवात ने पार किया था और हवा का वेग था 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चक्रवात ने 45,000 घरों को तहस नहस कर दिया और 7 लाख लोग बेघर हो गए। 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से एक और चक्रवात ने उड़ीसा को हिला दिया और इससे 9 मीटर ऊंची लहरें उठी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। ये है उड़ीसा के समुद्र तट की ओर आ रहे चक्रवात का सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र। चक्रवात के बारे में जानने से पहले वायु और पवन के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, गतिशील वायु पवन कहलाती है। हम साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं। अगर हम ज़्यादा हवा भर दें तो ट्यूब फट जाएगी। मतलब ये सब ज़्यादा हवा के कारण ही हुआ। गुब्बारे में भी ऐसा ही होता है। हवा के विपरीत साइकिल चलानी हो तो बहुत कठिनाई होती है। इसका अर्थ है कि हवा दाब डालती है। इस दाब के कारण ही वृक्षों की पत्तियां, बैनर या झंडे लहराते हैं। आइए जानते हैं कि बोतल अंदर की ओर क्यों पिचक गई। हमने बोतल में गर्म पानी भरा और उसे बाहर निकाल दिया, जिससे बोतल में गर्म हवा या वाष्प रह गए। हमने ढक्कन को कसकर लगा दिया। जैसे ही हमने बोतल पर ठंडा पानी डाला, अंदर की थोड़ी हवा संघनित होकर जल में बदल गई। बाकी हवा भी ठंडी हो गई, जिससे अंदर की हवा कम हो गई। अतः बोतल के भीतर का दाब बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। बाहर की वायु बोतल की दीवारों पर ज्यादा बल लगाती है और बोतल पिचक जाती है। अब हम जानेंगे पवन का वेग बढ़ने से
वायु दाब घट जाता है। हमने बोतल के मुंह के पास कागज का बॉल बनाकर रखा और जोर से फूंक मारी, पर बॉल अंदर जाने की बजाय बाहर आ गई, क्योंकि फूंक मारने से बोतल के मुख के पास हवा का वेग अधिक हो गया, जिससे बोतल के मुख के पास वायु का दाब घट जाता है और उसकी अपेक्षा बोतल के अंदर वायु दाब ज्यादा होता है। इसी कारण अंदर की वायु बॉल को बाहर की ओर धकेलती है, क्योंकि हमें पता है वायु ज्यादा दाब से कम दाब की ओर चलती है।